कल और परसों के वीडियो में मैंने आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह के न्यूट्रिशन क्लब से कितनी ज़्यादा इनकम और किस तरह से इनकम हम कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दी थी। तो उसको लेकर के बहुत सारे एसोसिएट्स की मेरे पास क्वेरीज आई हैं कि सर वो न्यूट्रिशन क्लब ओपन करना चाहते हैं, उसका क्या तरीका हो सकता है, क्या फॉर्मेट हो सकता है, हम किस तरह से उसको स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें क्या क्या एमिनिटीज़ होनी चाहिए। ये सारी डिटेल मैं इस वीडियो में आपके साथ A to Z शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को भी आप स्टार्ट टू एंड पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए गाइज लेट्स बिगिन। तो गाइज एक फिजिकल क्लब को रन करने के लिए, चलाने के लिए हमें दो तरह से तैयारियां करनी है। एक तैयारियां हमारी क्लब ओपन करने से पहले की हैं, दूसरी हमारी क्लब ओपन होने के बाद की है। जैसे क्लब ओपन होने से पहले हमें जो करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें हर्बल लाइफ में एक आईडी क्रिएट करना है और आईडी को कम से कम हमें 35% के डिस्काउंट लेवल पर लेकर के जाना है। अगर आप सुपरवाइजर या फिर इससे अबव है तो वेल एंड गुड है, बिकॉज आप भी जानते हैं कि आफ्टर सुपरवाइजर या फिर उससे ऊपर की डेजिग्नेशन में ही हमारा डिस्काउंट लेवल यहाँ पे सबसे बड़ा होता है। तो उस कंडीशन में हम ज़्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं। इसके अलावा हमें न्यूट्रिशन का यूज़ करके खुद का वाव रिजल्ट ही नहीं क्रिएट करना है, बल्कि हमें कुछ लोगों के रिजल्ट को भी वाव करना है। इससे क्या होगा कि जब हम कुछ और लोगों के साथ में काम करेंगे, जब कुछ और लोगों के रिजल्ट पे काम करेंगे, तो उनकी क्वेरीज, उनके क्वेश्चन, उनकी डाइट, उनका लाइफ स्टाइल, इस न्यूट्रिशन को कैसे प्रॉपर यूज़ करना है, उसका क्या फॉर्मेट है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएंगी, जिससे हमें अपना न्यूट्रिशन क्लब ओपन करने के बाद किसी भी तरह की कोई परेशानी ना होने पाए। हमें अपने एक एक न्यूट्रिशन के बारे में अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। किसी को वेट गेन करना है तो उसको हमें क्या न्यूट्रिशन देना है, क्या उसकी डाइट होगी। किसी को वेट लॉस करना है तो उसकी डाइट क्या होगी, उसके साथ क्या न्यूट्रिशन ऐड ऑन होंगे। इसके अलावा अगर हमारे साथ कोई एसोसिएट कनेक्ट होता है तो हमें उसके साथ किस तरह से डील करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें न्यूट्रिशन क्लब ओपन करने से पहले होनी चाहिए। अब अगर आपका ये पार्ट स्ट्रांग हो चुका है तो दूसरा पार्ट क्लब ओपनिंग के लिए है। उसके बारे में चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि उसके लिए अगर एमएनडीज की बात करी जाए तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि चीज़ों को एकदम नॉर्मल बनाना है। हमें किसी भी चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है और शुरू में आपको अपने एक्सपेंसेस कम से कम करके चलना है। बल्कि मैं तो आपको सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आप न्यूट्रिशन क्लब ओपन करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग में अपने न्यूट्रिशन क्लब को अगर आप अपने घर से रन करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। इससे आपका रेंट और बहुत सारे एक्सपेंसेस बच जाएंगे। तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे कम से कम 15 से 20 लोग बैठ करके ना सिर्फ अपना न्यूट्रिशन कंज्यूम कर सकें, बल्कि हम उनको हेल्थ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकें, न्यूट्रिशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकें। साथ ही साथ उसी स्पेस में हम उनको फिजिकल एक्टिविटी भी करा सकें। वहाँ पर कम से कम एक टॉयलेट ज़रूर से ज़रूर होना चाहिए और अगर कोई छोटा मोटा किचन का पार्ट हो तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा एक मिक्सर ग्राइंडर, फ्रिज। अब क्योंकि गर्मी का टाइम है, अगर आप कंफर्टेबल हैं, आपका बजट है तो एसी भी कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज विदाउट एसी भी आप स्टार्ट कर सकते हो। फिजिकल क्लब में आपको एक BMI मशीन की भी जरूरत पड़ेगी क्योंकि लोगों की बॉडी इवैल्यूएशन आपको करना होगा। इसके अलावा कुछ चेयर्स या फिर स्टूल, डिस्प्ले बोर्ड, ग्लासेस, मिक्सर ग्राइंडर, पानी को गर्म करने के लिए इलेक्ट्रिक केटल और कुछ स्टेशनरी, इन सब के थ्रू आप अपना न्यूट्रिशन क्लब स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा कुछ लोगों के बिफोर आफ्टर के रिजल्ट्स, कुछ आपके पास न्यूट्रिशंस जो कि आप लोगों को सर्व करोगे होना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात और कि क्लब को रन करने के लिए कम से कम 2 से 3 लोग ज़रूर से ज़रूर होने चाहिए। और ये 2-3 लोग जो भी हैं आपके साथ में, ये आपकी ही टीम से ही, आपकी ही तरह चीज़ों को सीख करके करने वाले, न्यूट्रिशन से अपना रिजल्ट लेने वाले या फिर इस बिजनेस को आगे करने वाले लोग होने चाहिए। ये किसी भी कंडीशन में सैलरी बेस पे या फिर पेमेंट बेस पर रखे जाने वाले लोग बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए।
हाँ, वो बात अलग है कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है तो आप ऐसे लोगों को रख सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको किसी को भी सैलरी पर रख करके लोगों को अपने साथ रखने की एडवाइस नहीं करूंगा। तो इन सब के थ्रू आप अपने क्लब को स्टार्ट कर सकते हो। कोशिश आपको इस बात की करना है कि कम से कम जब भी आप क्लब ओपन करो, आपके पास 4 5 6 लोग ऐसे जरूर होने चाहिए जिससे आपका डे 1 से ही आप वहां पे शेक मेकिंग करके उनको सर्व कर सको। अगर आप पहले क्लब ओपन करके बैठ जाते हो और कोई भी कंज्यूमर आपके पास नहीं है तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक फिजिकल या फिर ऑफलाइन क्लब को हम किस तरह से ओपन कर सकते हैं, उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, उसके लिए क्या एमिनिटीज होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से मैं बता पाया हूँगा। मिलता हूँ गाइज अपने एक नए वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स।